हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है तो सब 247 कमेंट करो तुरंत 247। और मेरे साथ है लेजेंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री MS चौहान सर। MS चौहान सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते नहीं है, MS चौहान सर ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आप लोगों को जिनको नहीं भी पता, जो 11th में आ रहे हैं, 12th वालों को सबको पता होगा, जो 11th में आ रहे हैं सबको एक बात बताना चाहता हूँ। आप सब लोग MS चौहान बुक कर रहे होगे आगे जाकर। वो इन्होंने लिखी थी 18 साल पहले और 18 साल से ये टॉप बुक है। तो और पता है आपको, MS चौहान बुक में इन्होंने अपनी क्लास का ही कंटेंट के क्वेश्चंस डाल दे। सर ये आपकी क्लास का ही कंटेंट है MS चौहान बुक में? क्लास और क्लास के अलावा भी थोड़ा अपर कंटेंट है, और भी कंटेंट है? और भी कंटेंट है। हर टाइप के क्वेश्चंस है, ताकि कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथ करने के लिए, कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के हिसाब से पूरी बुक है ये। ओके क्योंकि पैटर्न तो जेई के पिछले 20-25 साल मैंने देखा तो कई बार बदलते रहते हैं, ओके। लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे रहेंगे तो मतलब ओवरऑल वो सब्जेक्ट का बढ़िया। ये माइक आप यहाँ लाओ, आवाज अब बेटर आएगी बस। हाँ हाँ जी, क्या बता रहे तो सर? मतलब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे करने की कोशिश रहती है उसमें, हाँ जी, और बच्चे को एक बार कोचिंग से ऊपर उठ के जो उसको प्रॉब्लम सेट एडवांस लेवल में जो चाहिए, तो उस टाइप से वो पूरी बुक डिजाइन है। क्या बात है। तो और सर जैसे मैंने देखे इसकी, आप बता रहे थे प्रूफ रीडिंग के बारे में भी, और जो और हाँ, भी, जैसे आप बताइए प्लीज। इसकी प्रूफ रीडिंग जो कि पहले 3 बच्चों ने की, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 सितिकंत, ऑल इंडिया रैंक 2 निशांत टोटला, ऑल इंडिया रैंक 81 एक जैन बच्चा था। ओके ये तीनों बच्चों ने, दे आर माई फर्स्ट प्रूफ रीडर। ओके, और जो सेकंड प्रूफ रीडर, सेकंड जो एडिशन का प्रूफ रीडर था, वो था कुलदीप, ऑल इंडिया रैंक समझ गया 32। तो क्योंकि वो बच्चे चला खुद से मांगते थे, सर और क्वेश्चंस दो, समझ रहा हूँ। तो उसके उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती थी, और मेरी बुक की प्रूफ रीडिंग हो जाती थी। क्या बात है। इस तरीके से इस तरह से आपकी बुक जो है बनी, और फिर आप हर बनी। साल उसको इम्प्रूवमेंट्स करते हर रहते साल हैं। इंप्रूवमेंट करते गए। अब तो ये है कि ऑल इंडिया, जैसे मैं अभी 400 स्टार फैकल्टी प्रोग्राम मेरे साथ, फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम में है मेरे साथ, तो मैं फ्लोट कर देता हूँ यार इस साल नए कॉन्सेप्ट्स दो, तो फिर वो सब मिलके हम लोग नए कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं और उसके हिसाब से बुक में इनकॉर्पोरेट करते हैं। सर बता रहे हैं, सर ने भी बोल सुना तुमने, कह रहे 400 टीचर्स सर से ट्रेनिंग लेते हैं, राइट? जी, सर आपको कितने साल हो गए पढ़ाते हुए जेई का? 25 ईयर हो गए मुझे। 25। और मैं सर से एक सवाल पूछूंगा, देखना मैं हमेशा पूछता हूँ। हम्म। सर आपको ना, जैसे ये ऑल इंडिया रैंक 1 से 10 तक है, हाँ, आपको वो रैंक काटनी है जो जिसको आपने नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ाया ना, मैंने नहीं पढ़ाया है ऑल इंडिया रैंक 8 को, अच्छा, इसको नहीं पढ़ाया, और बाकी सारे पढ़ाए हैं। बाकी सारे पढ़ाए, क्या और बात है, मल्टीपल टाइम्स पढ़ाने का भी मौका मिला है। मल्टीपल टाइम्स, कई सारे मल्टीपल भी है इसमें, बहुत मल्टीपल बढ़िया। तो सर बाकी आपकी ये यहाँ से आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी ओरिएंटेशन बिल्कुल। बच्चों 11th और 12th की ओरिएंटेशन आपके साथ लेने वाले। मैं ये होमवर्क बता दूं लीड। निशांत कि हाँ जी, कोटा के अंदर जैसे क्या होता है कि जब भी बच्चे नए एडमिशन्स ले लेते हैं ना, उसके बाद हम उनको 2 साल का पूरा प्लान बताते हैं कि हम कैसे पढ़ाने वाले हैं। तो उस हिसाब से ये ओरिएंटेशन सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट और भी चीज़ें जो उनको ध्यान रखनी है, ताकि उनकी आईआईटी की जर्नी एक अच्छी रहे, अच्छी रैंक लाने में उनको मदद मिले। समझ रहा हूँ। बच्चे थोड़ा सा मैं लाउड कर दूंगा अभी आपकी, आप ऐसे ही रहो, मैं लाउड कर दूँ। ओके। बाकी और भी कोई सवाल हो बिफोर आई गो स्टूडेंट्स? सर इसमें जो कंटेंट मिलेगा वो बिल्कुल कोटा वाला जो आपका कंटेंट है वही मिलेगा, ऑफलाइन वाला? बिल्कुल 100%, क्योंकि मैं कंटेंट इधर उधर कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद बच्चे बुक सॉल्व करेंगे तो बच्चों को ओके पता चलेगा। भाई, आप अगर MS चौहान बुक हो गई ना तो IIT फिर कोई बड़ी बात नहीं है। MS चौहान बुक करना बड़ी बात है। वो सर की बुक जो है, सर अपनी बुक जो है उसके हिसाब से आपको कंटेंट कराएंगे, वो कंटेंट पढ़ोगे, बुक भी इजीली हो जाएगी। बहुत बढ़िया, ठीक है बॉयज। और एक बार आवाज़ लाउड कर दो यहाँ से, कम आ रही है बस, ठीक है? ये बात एसी सर को, की साइड पे लाउड कर दो और AC कम कर दो, एसी को चलो। उसको ठीक है फ्लोट करा। स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। ये लीजिए सर। थैंक यू निशांत। Thank you. तो बच्चों नमस्कार, मेरा नाम MS चौहान है, और ये हमारे कोटा में एक मतलब वो बोलते हैं ना, हमारी परंपरा है कोटा की, कि भाई जब भी नए बच्चे आते हैं, जो बच्चे नए तैयारी स्टार्ट करते हैं जेई की, उनके पहले हम एक ओरिएंटेशन सेशन लेते हैं। ये ओरिएंटेशन सेशन ऑफलाइन में जैसे हमेशा हम लेते हैं, तो उस परंपरा को मैं पहली बार आगे बढ़ाते हुए 11th का और 12th का ऑनलाइन ओरिएंटेशन सेशन ले रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम आएंगे सब्जेक्ट पे, उससे इंपॉर्टेंट आपके सवाल भी लेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है।
देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे लाइव में क्यों हो? आप सीबीएसई बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, लेकिन आप लाइव सेशन में क्यों आए हो? क्योंकि आप सबका एम है आईआईटी के अंदर एक अच्छी रैंक लेके आना। गॉट इट? ये आपका एम है, अच्छी रैंक लेके आना, ठीक है। तो अच्छी रैंक लाना, आईआईटी ड्रीम जो है ना, कई बार पेरेंट्स की तरफ से एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि पापा मम्मी चाहते हैं, कई बार थोड़ा प्रेशर होता है, दोस्तों को देख के लगता है मुझे करना चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम जेई में इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारा ड्रीम है ना, ये सपना है तुम्हारा कि तुम्हें आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली या अच्छे आईआईटी में जाके अच्छी तरीके से बीटेक करना है। तो किसका किसका सपना है, किसका किसका ड्रीम है जो यहाँ आया है, वो मुझे कमेंट में लिखो कि हाँ सर, यस माई ड्रीम, इट वॉज माई ड्रीम, इट इज माई ड्रीम। पहले बताओ किसका किसका सपना है और कौन कौन प्रेशर में आया है, कौन कौन मम्मी पापा कहने पे आ गया है। नो प्रेशर ना, ठीक है, ओके। ओके, ड्रीम है तुम्हारा, है ना, ठीक है, ओके, ड्रीम है, गुड। चलो, अब दूसरी बात, सबसे पहले जब हम तैयारी करेंगे 2 साल, तो 2 साल तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम फिजिकली और मेंटली और इमोशनली एकदम फिट रहें। फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ और इमोशनल स्ट्रेंथ, ये तीनों अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो दिस मीन्स कि आप आईआईटी के एग्जाम को अच्छा करोगे, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि इनर स्पार्क, फिट बॉडी साफ माइंड, यानी आपको पूरी तैयारी में रोज 40 मिनट से 1 घंटे तक आप अपना फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दो। आप योग कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, आप बैडमिंटन खेल सकते हो, आप फुटबॉल खेल सकते हो, या हॉस्टल्स में बच्चे खेलते हैं या घर के पास खेल सकते हैं, या कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी जिसमें थोड़ा सा पसीना आए, हल्का सा पसीना आए, वो एक्टिविटी आपको रेगुलर करनी है 40 to 45 मिनट। उससे क्या होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका जो स्ट्रेस है वो भी निकल जाएगा, हम मेंटली और फिजिकली फ्रेश हो जाते हैं। तो पहला टिप ये है कि आपको 45 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर बेस पे करनी है, ठीक है, ओके। तो ये आप अपने उसमें लिखोगे यस सर हम करेंगे, आपको लिखना है कमेंट में कि यस सर हम करेंगे, ओके। एक चीज ये है। दूसरा, जब हम तैयारी करेंगे, ठीक है, देखो इंडिया में 3 आई बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में 3 आई बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आई कौन सा है? पहला आई है आईआईटी, दूसरा है आईआईएम, एक है आईईएस। ये तीनों बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है, आईआईटी, आईआईएम, आईईएस। यानी इसके लिए हमको बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम तैयार रहो एकदम, है ना। तो उसके लिए तैयार रहने के लिए एक चीज ये है कि जो ये मैं कोटा के सीक्रेट बता रहा हूं आपको, कोटा के जो टॉपर्स बच्चे आईआईटी क्रैक करते हैं, हजारों बच्चे हैं, उनका क्या सीक्रेट है? उनका ये सीक्रेट है कि जैसे डे 1 लर्न, ठीक है, यानी आपका लेक्चर हुआ तो आपने लर्निंग की, आपने पढ़ लिया आपने, ठीक है। फिर आपको वीकली उसको रिवाइज करना है, डे 7 रिवाइज, ठीक है। यानी आपको जो पढ़ा है ना उसको रिवाइज करना है, तभी आप क्लास में प्रॉम्प्टली आंसर कर पाओगे। और डे 21 रिवीजन अगेन। डे 21 क्यों? जनरली मंथ में हर 3 वीक बाद टेस्ट होते हैं, तो आपको फिर से उसको रिवाइज करना है। तो आपने पढ़ा, आपने रिवाइज किया और रिवाइज अगेन किया, इस तरीके से डे 21 के अंदर आपको 2 बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। नो रिवीजन नो सिलेक्शन। अगर आप सिर्फ पढ़ते ही जा रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है उसमें। बात समझे आप? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि डे 1 लर्न, डे 7 रिवाइज एंड डे 21 रिवाइज एंड गिव टेस्ट, ठीक है, ओके। चलो, साउंड लाउड कीजिए, 1 मिनट मैं बोल देता हूं उनको, है ना। वो साउंड के बारे में बोल रहे हैं, आ रहा है साउंड? एक बार तानिया, एक बार तुम चेक कर लो अच्छे से, सिर्फ ये तरैया सिन्हा, हाँ, बाकी लोगों को आवाज सही आ रही है? आवाज सही आ रही है तो लिखो यस सर। कैन यू प्रॉपरली हियर कर रहे हो? गुड साउंड, लाउड साउंड, लव यू सर, थैंक यू, लव यू सासना। आवाज आ रही है ना क्लियर? ओके सर, चलो ओके गुड, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ये कॉन्सेप्ट सारे टॉपर्स करते हैं इसको, ये कॉन्सेप्ट सारे टॉपर्स जो है यूज करते हैं, है ना। लर्न, रिवाइज, रिवाइज अगेन एंड गिव टेस्ट। मैं आपको जो आज चीजें बता रहा हूं ना, ये मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस है, ये आपको बहुत यूजफुल होने वाला है।
ओके, नेक्स्ट, जब आप पढ़ाई करेंगे हमारे साथ, हमारे ओजी बैच में जब हमारे साथ पढ़ेंगे, देखो बाकी सब ठीक है, आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए, मोटिवेट हो गए, ऑल इज गुड, लेकिन जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, योर फोकस माइंड। फोकस मोड का मतलब क्या है, आपको अपने रूम की साफ सफाई रखनी है ना। साफ सफाई से मतलब क्या है, रूम क्लीन होना चाहिए, नोटबुक कहाँ रखी है, पेन कहाँ रखे हैं, आपका लैपटॉप कहाँ है, मोबाइल आप यूज कर रहे हो तो वो कहाँ है, हर चीज की आपको जानकारी होनी चाहिए, और प्लस हर चीज व्यवस्थित होनी चाहिए। व्यवस्थित मींस एवरीथिंग मस्ट बी ऑन प्रॉपर प्लेस, गॉट इट। एक यूएस में एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ था कि 2 बच्चों पर रिसर्च हुआ। एक बच्चा ऐसा था जो ऐसे रैंडमली बैग फेंक दिया, कॉपी कहीं फेंक दी, पेन कहीं फेंक दिया, उसको पता ही नहीं क्या होने वाला है ना, ऐसे ही, और सुबह उठता रोज सिर्फ इकट्ठे करता। दूसरा बच्चा वो है जो प्रॉपर अपना बैग रखता, नोट्स रखता, पेन रखता, पेंसिल रखता, प्रॉपर रखता। स्टडी में पाया गया कि 1 साल के अंदर दोनों के परफॉर्मेंस में फर्क आया। परफॉर्मेंस में क्यों फर्क आया, कि जो बच्चा सिस्टमेटिक चीजों को रखता था, सिस्टमेटिक अपनी रूम को रखता था, उसके 2 दिन बचत हुई है, यानी 2 डेज उसने सेव कर लिए। तो एक बच्चा जो सिस्टमेटिक रख रहा है उसके 2 दिन बच गए, एक बच्चा जो सिस्टमेटिक चीजें नहीं रख रहा है, रूम को बिल्कुल फैला के रख रहा है, गंदा रख रहा है, उसके 2 दिन खराब हो गए। तो एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, तो आपको रूम को क्लीन रखना है, ठीक है। आज से ही आपको अपने रूम को क्लीन रखना है। बात समझ में आई आपको? इस तरीके से आप साल में 2 दिन, और 2 साल की तैयारी में आप 4 दिन बचा सकते हैं। 4 डेज समझ रहे हो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये एक और इंपॉर्टेंट रिसर्च बेस्ड टिप है आपको, ठीक है। दूसरा, जब आप हमारी क्लासेस में आओगे तो हमारी क्लासेस में, मेरी क्लासेस में सिर्फ आपको आके देखना नहीं है, आपको साथ ही साथ पैरेलल नोट्स बनाने हैं। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप घर जाके नोट्स बना रहे हो वापस लिख रहे हो। शुरू में हो सकता है आपके पास टाइम हो तो आप ये कर पाओगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब लोड बढ़ेगा तो फिर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो शुरू से, राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास, आपकी एक हैबिट होनी चाहिए कि सर जो बोल रहे हैं वो समझ भी रहे हैं और साथ साथ में हम नोट्स भी बना रहे हैं। तो नोट्स बनाने की हैबिट आपको पैरेलली क्लास में रखनी है। ये बात समझ में आई? नोट्स कैसे बनाने हैं, जैसे मैं आपको क्लास में डेफिनेशन लिखवाऊंगा तो आपने डेफिनेशन लिखना है, फिर मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा कि यार ये एग्जांपल्स हैं, तो वो एग्जांपल्स भी नोट करने हैं। और कई बार मैं ऐसा करूंगा कि चलो ये एग्जांपल क्विक है, आप फटाफट कर लो, मैं उनकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो आपको घर जाके फिर तुरंत वो वाले एग्जाम्पल अपनी नोट्स में रख लेने हैं, है ना। यानी नोट्स में सारी चीजें लिखनी है आपको अपने नोट्स के अंदर आपके क्लास के नोट्स, एग्जांपल्स, इनफैक्ट डीबीपी के सॉल्यूशंस जो होते हैं वो भी आपको नोट्स में बनाने हैं। यानी एक नोटबुक, ऑल इन वन नोटबुक होनी चाहिए। नोट्स भी है, डीबीपी भी है, टिप्स भी है, कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स भी हैं, सभी चीज इंक्लूड है कि जब मैंने उसको रिवाइज किया, इसका मतलब मैंने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज किया। समझ गया आप? एक नोटबुक बनानी है आपको प्रॉपर। चलो ठीक है। और शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स में आपको सैंपल शॉर्ट नोट्स शेयर करूंगा क्लास के अंदर। मैं आपको हर एक टॉपिक के सैंपल फ्लैश कार्ड दूंगा। वो जो कोर्स में बच्चे एनरोल हो रहे हैं उनके लिए फ्लैश कार्ड्स होंगे। उस फ्लैश कार्ड को आप प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। इस तरीके से वो शॉर्ट नोट आप यूज करोगे। एक तरफ तो मेरा फ्लैश कार्ड होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, आप अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। तो वो मैं आपको सैंपल क्लास में शेयर कर दूंगा। हर टॉपिक के आपको फ्लैश कार्ड्स भी इस कोर्स के साथ मिलेंगे। ओके चलो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मैंने कोटा में देखा है कि कोटा के जो बच्चे हैं, कोटा के जितने टॉपर्स मैंने देखे हैं, चाहे वो ऑल इंडिया रैंक 1 हो, चाहे ऑल इंडिया रैंक 100 हो, या उसकी रैंक 1000 हो, वॉट एवर बी द रैंक, ये चीज मैंने सब में देखी है। कंसिस्टेंसी इज द किंग। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है ना, ये रोज के रोज पढ़ना है, ठीक है, तो देन यू विल बी द विनर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रोज के रोज पढ़ना है। बहुत मैंने पिछले 25 साल में बच्चों को देखा है कि जो बच्चा बीमार हो जाए, कोई फिजिकली प्रॉब्लम हो जाए, कई बार कुछ फीवर आ गया, कुछ हो गया, तो बात अलग है। अदरवाइज बच्चे हर हाल में पढ़ते हैं। और प्लान तो ये होता है कि हम 5 से 6 घंटे रेगुलर बेस पे पढ़े। ये मैं लेक्चर देखने की बात नहीं कर रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम योर लेक्चर, ये 5 से 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी मतलब आपको अपने लैपटॉप, मोबाइल्स बंद कर लेने हैं, कॉपी, नोटबुक, बुक से पढ़ना है, पेपर से पढ़ना है, उससे प्रॉपर रिवाइज करना है। किसी दिन कोई कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, मैं पढ़ नहीं पाया, तो हो सकता है आप किसी दिन 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन आप पढ़ो जरूर। यानी 1 आवर करो तो 1 आवर जरूर, 0 आवर कभी नहीं होना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कोई इमरजेंसी हो जाए। एक्सेप्ट इमरजेंसी, आपका ये 0 आवर वाला कॉन्सेप्ट कभी नहीं होना चाहिए।
ये बात समझ गए। ये लाइफ में सब चीजों में लगता है। मैं आयरन मैन की तैयारी करता हूँ, उसमें भी लगता है। कई बार बहुत थक जाता हूँ, लगता है आज कुछ नहीं करूँ, फिर भी लगता है चलो आज 100 किलोमीटर साइकिल चलानी है, 20 ही चला लेता हूँ। तो थोड़ा सा भी वर्क करते हैं ना, तो मैंने देखा कि दिमाग और माइंड जो है ना अपना एकदम सेटिस्फाई रहता है, और हमें ज्यादा आगे काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो कंसिस्टेंसी इज द किंग। ये है कोटा टॉपर्स का एक और सीक्रेट। वो बच्चे कंसिस्टेंट होते हैं, रोज के रोज पढ़ते हैं। ये तुम भी करोगे तो तुम भी कोटा टॉपर्स में आ जाओगे। समझ गए? चलो नेक्स्ट। मैंने हेल्थ के बारे में बताया आपको। दूसरा, जैसे मैंने आपको 3 आई बताए थे, 3 आई अपने लाइफ में इंडिया में इंपॉर्टेंट है, IIT, IIM एंड IAS। ड्रीम बिग, सपना बड़ा देखो, छोटा मत देखो, है ना, बड़ा सपना देखो। और एक चीज जो मैं करता हूं, जैसे मैं आयरन मैन की तैयारी करता हूं ना, तो आयरन मैन की तैयारी के समय में फील करता हूं कि मेरे सामने आयरन मैन का फाइनल, वो बस फाइनल जो 100 मीटर है वो है, मैं क्रॉस कर रहा हूं, मुझे आयरन मैन का मेडल मिल रहा है। तो आप सुबह उठते ही अपने सपने को सोचो कि यार मैं IIT की तैयारी, आपको रोज बोलना है सुबह उठते, मेरी IIT की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, मैं और ज्यादा घंटे पढ़ रहा हूं, मेरी IIT की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और मैं और ज्यादा घंटे पढ़ रहा हूं। इस तरीके से रोज आप अपने दिमाग को ट्रेंड करना है। दिमाग को रोज आप कमांड दोगे ना, 5 बार बोलोगे मुझे ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ने लगेगी। आपको याद आएगा कि हाँ मेरे को ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो सपना बड़ा देखना है। देखो IIT बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस, IIT दिल्ली का कंप्यूटर साइंस, उससे भी इंपॉर्टेंट जीवन में जो करना चाहते हो ना, उसके लिए बड़ा सपना देखो, चाहे आप जिस भी पोजीशन में हो। ठीक है ना, बड़े सपने से अपने को बड़े प्लान बनाने में हेल्प मिलती है, बड़ी सोच में हेल्प मिलती है, अपनी थिंकिंग में हेल्प मिलती है। तो एक मैं ये कहूंगा, सपना हमेशा अपने को बड़ा देखना है। और आप सबको बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना देख लिया है, क्योंकि आपने IIT को ड्रीम किया है। IIT की तैयारी करना, मैं कोटा में हमेशा बोलता हूं कि जो बच्चे सिंसियरली IIT तैयारी करते हैं, वो मेरे लिए, मैं उनको सल्यूट करता हूं। जो बच्चे क्रैक करते हैं वो तो बहुत ही शानदार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और जो रैंकर हैं वो तो भगवान तुल्य हैं। तो मेरा कहने का मतलब, ये इतना बड़ा एग्जाम है कि इसकी तैयारी करना ही बहुत बड़ी चीज है। मैंने कोटा में हजारों बच्चों को देखा कि बहुत से बच्चे मान लो IIT में नहीं जा पाए, तो वो बिट्स में चले गए, NIT में चले गए। आज बहुत सारे बच्चे UPSC के थ्रू IAS क्रैक कर गए, स्टार्टअप में बिलियंस डॉलर के स्टार्टअप्स बना रहे हैं। कौन? जिन्होंने यहाँ कोटा में या हमारे साथ रह के 2 साल मेहनत करना सीखा। हम सिर्फ IIT का कोर्स नहीं, हम तुम्हें 2 साल मेहनत करना सिखाएंगे, आगे जीवन में जीवन भर वो काम आएगा। आप मेरे वर्ड और ये रिकॉर्डिंग कर लेना, लाइफ टाइम आपको याद रहेगा कि क्या 2 साल हमने तैयारी की थी। आपको यहाँ के लेक्चर्स बहुत याद आएंगे, यहाँ की हर चीज बहुत याद आएगी। समझ में आया आपको? ठीक है, तो बधाई सभी को। चलो, वाई वाइब्रेंट, वाई OG बैच, वाई वाइब्रेंट, जो अभी निशान जिंदल 247 जो कोटा है, उन्होंने आके सबसे पहले तो हमको ये समझाया कि सर, निशान जिंदल ने समझाया कि सर आप लोग क्या हो, आप कोटा के बाहर आओ। ठीक है, तो हमें लगा कि यार ऑनलाइन में कैसे आना है। उसने बोला नहीं नहीं सर, लाखों बच्चे आपसे पढ़ना चाहते हैं, और आप जिस लेवल का पढ़ाते हो, जो एडवांस की तैयारी कर रहे हो, अगर ये ऑनलाइन आ गया तो हजारों बच्चों, लाखों बच्चों को बहुत फायदा होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल निशान जिंदल का बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के मोटिवेशन से हम लोगों ने फुल फ्लैश ऑनलाइन इस बार आए। वाई वाइब्रेंट, पहला एडवांटेज मैं आपको वाइब्रेंट का बता दूं। वाइब्रेंट के अंदर फिजिक्स के जो सर है, नितिन जैन सर, सेठिया सर, फिजिक्स नितिन जैन सर को तो आइंस्टीन ऑफ कोटा बोलते हैं। ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नॉट ओनली फिजिक्स, एवरी टॉपिक, आप किसी भी फील्ड में पूछो उनको, ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। NK सेठिया सर जो कि IIT खड़गपुर के हैं, वो फिजिक्स इतनी सरल वे में पढ़ाते हैं कि अगर आपको NK सेठिया सर से फिजिक्स नहीं आई तो फिजिक्स आनी नहीं थी। पंकज जोशी सर, ब्लैक बुक के ऑथर, इतने सुपर मैथ्स के टीचर हैं कि जिनको मिल गए उनका जीवन ही, पहले लेक्चर से आपको लगेगा कि मेरी मैथ्स तो बढ़िया हो गई। N अवस्थी सर, बहुत अच्छे टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर, और बहुत अच्छी फिजिकल केमिस्ट्री इजी वे में पढ़ाएंगे। VK जायसवाल सर, गॉड फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ कोटा, जिन्होंने लिखी है। आपको मजा आएगा कोर्स में, आपको कहीं से भी वीकनेस नहीं लगेगी। पूरे जो हमारे 5-6 टीचर हैं मिल के पढ़ाएंगे। आपकी वीकनेस हुई तो इट इज बिकॉज ऑफ यू, समझ रहे हो? इसका मतलब है कि हम सभी सब्जेक्ट में इक्वल कंटेंट देंगे। जेई एडवांस का एक भी सब्जेक्ट में अगर एडवांस का कंटेंट नहीं आया, इसका मतलब आप बाहर हो गए हो जेई से। तो वाइब्रेंट में आने का फायदा यह है कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेंगे, तीनों को आप बढ़िया कर सकते हो, पहली बात। ठीक है, दूसरा, हमारा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, हम जो चीज शुरू करते हैं उसको खत्म भी करते हैं।
हमने पिछले 25 साल में जो बैच स्टार्ट किया उसका कोर्स पूरा प्रॉपर किया। बच्चों के प्रति हमेशा हमारा पूरा 100% समर्पण है, क्योंकि हम भी बहुत मीडियम क्लास फैमिली से आए हैं, बहुत नीचे से आए हैं, तो कमिटमेंट जो है वो पूरा करते हैं। तो उसी कमिटमेंट को पूरा करते हुए आपका बैच हमने स्टार्ट किया, पूरा करेंगे, एडवांस तक आपके साथ रहेंगे। 11th का बैच लिया था आपको, 11th का कोर्स प्रॉपर सिस्टमेटिक होगा, 12th का कोर्स होगा। ऐसा नहीं होगा कि शुरू में कोर्स स्लो, बाद में फास्ट, भगा दिया, कुछ टॉपिक उड़ा दिए, कुछ भी नहीं होगा, सब सिस्टमेटिक होगा जेईई एडवांस से। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, एक ये फायदा मिलेगा। पिछले 25 साल से हमने ऑल इंडिया रैंक 1 4 बार पढ़ाया हमारी टीम ने, ऑल इंडिया रैंक 2 7 बार पढ़ाया, ऑल इंडिया रैंक 3 6 बार पढ़ाया, और ऑल इंडिया रैंक 5 भी कई बार पढ़ाया, ऑल इंडिया रैंक 6 तो 2 बार गर्ल्स टॉपर रही। तो ये हजारों बच्चों का जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है ना, उसका फायदा आपको मिलेगा। तो ये एक और वाइब्रेंट का फायदा है। डिसिप्लिन एनवायरनमेंट, यहाँ पे बहुत ज्यादा मौज मस्ती नहीं होने वाली है। आप सोचो कि आपको सर रोज आके कोई मौज मस्ती करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अगर आप सिंसियर हो तो वाइब्रेंट इज द बेस्ट। अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो वाइब्रेंट इज द बेस्ट। अगर आप ये सब इनसिंसियर हो, आप एडवांस की तैयारी नहीं करना चाहते, तो प्लीज फिर आपको वाइब्रेंट आना नहीं है। ये ओनली फॉर आईआईटी एडवांस एस्पायरेंट है। समझ में आइए आपको? ठीक है। और प्लस हमारा जो कंटेंट है, एक और बेनिफिट वाइब्रेंट के, वाई वाइब्रेंट, एक और बेनिफिट क्या है, हम सिलेबस के अंदर पढ़ाते हैं। आपको पूरा सिलेबस के अंदर एनसीईआरटी से रिलेटेड, एडवांस के रिलेटेड रखेंगे। आपको कभी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करवाएंगे। ऐसा नहीं कि जैसे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने हमने हिस्ट्री पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पीसीएम के अंदर ही, सिलेबस के अंदर ही इन डेप्थ पढ़ाया जाएगा। आप जब भी पढ़ो, आप अपना सिलेबस जरूर एक बार, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अपना सिलेबस का प्रिंट आउट निकालें जेईई एडवांस का, उसको रूम में चिपका लें। जब भी आप क्लासेस में पढ़ रहे हो तो आप चेक जरूर करो कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो उस सिलेबस में से कौन सी चीज पढ़ा रहा है। आपको पता होना चाहिए सिलेबस में से ये चीज पढ़ाई जा रही है। तो सिलेबस आपके पास होना बहुत जरूरी है। बात समझ में आई? कई बार क्या होता है कि मतलब कोई रिएक्शन ऐसी जो सिलेबस में है ही नहीं, या कोई मतलब ऐसे ही किसी बच्चे ने पूछ दिया और टीचर पढ़ा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए यार इस बच्चे के लिए पढ़ा रहा है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। गॉट इट? ठीक है। तो वाइब्रेंट का फायदा समझ में आया आपको? बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट कंटेंट इन सिलेबस, बेस्ट एक्सपीरियंस। मैं मतलब दिल से बता रहा हूं आपको, मतलब विद गॉड ग्रेस, मैं, भगवान मुझे कभी ऐसा ना बनाए, मैं 100% दिल से सच बोल रहा हूं कि ये कोर्स की जो वैल्यू है ना, वो इस कोर्स का जो 3500 वैल्यू है ना, वो एक दिन की सैलरी होगी आपकी, एक दिन। और एक दिन ऐसा आएगा जब 1 घंटे की सैलरी होगी, और एक दिन ऐसा आएगा उनमें से, तुम में से बहुत बच्चों की 1 मिनट की सैलरी होगी। तो एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। ये कोर्स लेने के बारे में आईआईटी एस्पिरेंट अगर सोच रहा है तो मेरे हिसाब से इससे बड़ी गलती नहीं हो सकती, क्योंकि पता नहीं वो फिजिक्स में से कुछ बेनिफिट मिल जाए, मैथ्स में मिल जाए, केमिस्ट्री मिल जाए। अगर वो ऑफलाइन में है तो भी ले सकता है, ऑनलाइन में है तो वो तो फुल टाइम उसको सिंसियरली पढ़ना ही है। चलो, मेंटल गेम। मैंने कोटा में ये देखा है, बच्चे बहुत मेंटली स्ट्रांग होते हैं। जो कोटा के जो टॉपर्स बच्चे हैं, मैंने उनको देखा, दे आर वेरी मेंटली स्ट्रांग। जैसे एक बच्चा है महाजन करके, है ना, उसकी रैंक 200 या 300 के आसपास थी। जब वो कोटा आया था तो उसने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट बंद कर दिया, है ना। और 2 साल बाद जब वो रैंक लेके आया तो उसने जाके इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया, और जब उसने अकाउंट बंद किया था, अपने दोस्तों को लिखा था कि आईआईटी में जाके मैं इसको वापस ऐप को डाउनलोड करूंगा। तो ये कमिटमेंट होना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन जो है ना, उसको खत्म करना है हमको, और डिस्ट्रैक्शन खत्म करने के लिए आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तो ये मेंटल गेम जो है ना, ये आपको भी, आप भी सेक्रीफाइस करो। आज सोच लो कि आज के बाद में ऐसी कौन सी चीज है जो मेरी पढ़ाई में मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मुझे छोड़ना है ना। जैसे होता है ना कि डायबिटीज हो गया तो मुझे शुगर छोड़नी है ताकि मेरा डायबिटीज कंट्रोल हो जाए। ऐसे ही सोचो तुम्हें पढ़ाई के अंदर कौन सी चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उसको आज से छोड़ो। एटलीस्ट मैं कहूंगा कि एक चीज तो आपको आज छोड़ना ही नहीं चाहिए कि यार ये आज से इंस्टाग्राम बंद, आज से स्नैपचैट बंद, फॉर एग्जाम्पल, जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। समझ गए? ठीक है। और जब भी आप डीमोटिवेटेड फील करो, टॉक टू अस, है ना। क्लास में टीचर से बोल दो, मैं अपने दोस्तों से बात करते रहो, अपने परिवार से बात करते रहो, है ना। स्ट्रेस फील करो, थोड़ा वॉक कर लो, योग कर लो, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, ठीक है। टायर हो तो थोड़ा मतलब स्ट्रेचिंग वगैरह किया करो। जब बॉडी ज़्यादा टायर्ड हो तो स्ट्रेच करना चाहिए बॉडी का ना। योग मतलब यूट्यूब पे लगा के या घर में एक चार्ट लगा लो कि स्ट्रेचिंग की ये चीज़ें करनी है, तो उससे आपको स्ट्रेचिंग रेगुलर बेस पे 10 मिनट करोगे तो आपको ये टायर्डनेस भी आपके अंदर नहीं रहेगी। ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ हैं आपको ध्यान रखनी है।
मैंने आपको बता ही दिया हम कैसे हेल्प करेंगे। हम इस कोर्स में क्या क्या देंगे, हम आप इसको इस कोर्स में क्या क्या देंगे, लेक्चर्स होंगे, नोट्स के पीडीएफ होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट मंथली आपके रिव्यू टेस्ट होंगे, और उस रिव्यू टेस्ट का एनालिसिस आपको करना है। रिव्यू टेस्ट का क्लास में डिस्कशन होगा। तो देखो 3 चीजें बच्चों को चाहिए जेईई के लिए। एक एडवांस लेवल का कंटेंट चाहिए, वो इस कोर्स में है। आपको कोर्स के डीपीपी शीट की पीडीएफ चाहिए, वो इसके अंदर है, और आपको टेस्ट देने हैं, वो इसके अंदर है। तो ये तीनों चीजें इस ओजी बैच के अंदर आपको मिल रही है। तो इसका मतलब आपने कोर्स ले लिया, तो दिस मीन्स आपने तीनों चीजें परफेक्टली कर ली है। ये कोर्स वैसे ही है जैसे गन्ने का वो होता है ना, गन्ना होता है, एकदम अच्छा गन्ना है ये कोर्स। इसमें जितना जूस तुम निकालोगे उतना तुमको फायदा होता जाएगा। इस कोर्स से कितना जूस निकालना है वो तुम पे डिपेंड करता है। जैसे गन्ना जाता है ना, गन्ना गया फिर अपने जूस निकाला, फिर गन्ना गया फिर जूस निकाला, ऐसे कंटिन्यूसली आपको जूस निकालते रहना है, ठीक है। और दूसरा एक बच्चों है ना सपोर्ट, एक मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत फेमस बंदा था, बिजनेस में बहुत लॉस हो गया। अब वो बंदा जो है ना ये सोचने लगा कि यार मेरे को कोई 10 लाख रुपए दे दे तो मैं वापस नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो वो एक गार्डन में जाता है, वहाँ गार्डन में जाता है और वहाँ क्या देखता है कि गार्डन में एक बंदा बैठा है और वो बोलता है कि मैं रॉक फिलर हूँ, जॉन रॉक फिलर बहुत बड़ा बिलियनियर ट्रिलियनियर था। तो वो बोलता है मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए ताकि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाऊँ। तो वो उसको चेक देता है, ये ले 10 लाख रुपए, है ना, 10 लाख रुपए वो चेक लेता है। चेक लेने के बाद वो अपने घर जाता है और सोचता है चलो 10 लाख तो आई है, मेरे पास 1 लाख रुपए रखे हैं, उससे बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। और वो 1 लाख से फिर से बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है। अब वो बिजनेस स्टार्ट जब करता है तो वापस बिजनेस अच्छे से करने लगता है ना। पहले फेलियर जो हो रखा है उसे सीख के वापस बिजनेस करता है, तो फिर धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगता है और बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। फिर वो सोचता है यार क्यों ना ऐसा काम करूं कि ये 10 लाख रुपए जो मेरे पास रखे हैं ना ये वापस दे दूंगा, उसको थैंक यू भी बोल के आऊं। तो अब वो गार्डन में जाता है बंदा और वो जॉन रॉकफेलर को ढूंढता है, बोलता है यार कहाँ गया जॉन रॉकफेलर, मुझे 10 लाख का चेक देना है उसको। तो बाकी लोग सोचते हैं यार जॉन रॉकफेलर, तो वहाँ 2 पुलिस वाले घूम रहे होते हैं। तो बोलते हैं यार पुलिसमैन साहब आप ये बताओ कि जॉन रॉकफेलर कहाँ है। बोला यहाँ कोई जॉन रॉकफेलर नहीं है, यहाँ एक पागल है जो चेक बुक लेके घूम रहा है और सबको चेक बांटते रहता है, ठीक है, उस पागल को पकड़ने आए हैं। तो मतलब कहने का मतलब वो चेक फर्जी था, लेकिन उसको सिर्फ एक मोटिवेशन रहा कि यार ये चेक है तो मैं अपना बिजनेस वापस खड़ा कर लूंगा, है ना। यानी आपके अंदर काबिलियत होती है, आपके अंदर खुद के अंदर आप बहुत सारी चीजें जीवन में कर सकते हो। इंसान जो है ना, मैं 49 ईयर में आयरन मैन करके आया हूँ पिछले हफ्ते न्यूजीलैंड के अंदर, 49 मेरी 50th स्टार्ट हो गया मेरा। तो मतलब कहने का मतलब इंसान जो सोच लेगा ना वो कर लेगा। हमारे अंदर असीम ताकत है, असीम बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं यार मेरे को नोट्स मिलेंगे, मेरे को वो टीचर मिलेगा, मेरे को वो मिलेगा। आपको मिल चुका है, आपको और कोई चीज की नहीं सोचना है मुझे और ये चाहिए, और कोई चीज की आपको जरूरत नहीं है। गॉट इट, ठीक है ना, ऑलरेडी आपके पास सारी चीजें हैं, इंतजार मत करो किसी और का। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। कई बच्चे मैं देखता हूं कि रिव्यू टेस्ट के अंदर, रिव्यू टेस्ट जो होते हैं ना, कोटा के रिव्यू टेस्ट होते हैं, वो स्किप करते हैं। वैसे 100 में से 10% भी नहीं, 5% बच्चे स्किप करते हैं, सोचते हैं अगले टेस्ट में अच्छा करूंगा, अगले टेस्ट में अच्छा करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको हर टेस्ट देना है। आपको हर टेस्ट के पहले ये लगेगा कि मेरी तैयारी पूरी नहीं है, फिर भी आपको देना है ना। उसके बाद उसको एनालाइज करना है और देखना है कि मेरे इस रिजल्ट को और कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूं। तो हर महीने अगर हम एक टेस्ट ले रहे हैं तो 2 साल की तैयारी में मिनिमम 25 टेस्ट हो गए। 25 आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे जिसमें आप इंप्रूव कर सकते हो, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि मैं पहले कौन सा सब्जेक्ट लगाऊं, है ना। इस तरीके से आप बार बार अटेम्प्ट करोगे तो आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे और जेईई एडवांस का पेपर आपको रिलेटिवली ऐसा लगेगा कि मेरा नॉर्मल पेपर है। आपको एकदम धक्का नहीं लगेगा यार ये क्या हो गया, क्योंकि हम आपको पेपर का जो पैटर्न होता है वो भी बदलते रहते हैं, लगातार हम पेपर पैटर्न भी आपका बदलते रहते हैं। तो समझे बच्चों। तो रिजल्ट्स जो है ना दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और रिजल्ट से भी इंपॉर्टेंट उसका प्रोसेस। आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। हमारे साथ 2 साल ओजी बैच में आपका रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, गॉड ग्रेस। रिजल्ट तो बाई प्रोडक्ट है ना, प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट है, डेफिनेटली आपको मिलेगा। गॉट इट। एक छोटी सी कहानी बताता हूं इस पे। एक बड़ा फेमस स्टोरी है कि एक बंदा था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, एक ग्लास का एक जार लिया, ग्लास का जार लिया और उसके अंदर बहुत सारी मछली डाल दी उसने। ये सब है ना मछली है, बहुत सारी मछलियां डाल दी और बीच में उसने एक वो लगा दिया, बीच में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास, है ना। और इधर उसने ये मछली है बहुत सारी और इसे उसने दाना रख दिया, मछली का ये दाना रखा हुआ है।
ये मछली का दाना है और ये बहुत सारे मछलियां हैं। अब क्या हो रहा था कि पहले दिन, जैसे मान लो पहले दिन यहाँ पे 50 मछली है, वो सब यहाँ जाए और इस ग्लास से टकराए, दाना खाने के लिए जा रही थी। सोचा यहाँ जाके तो दाना खा लें, कुछ खा लें, है ना, खाने की चीज देखते हैं तो डेफिनेटली वो ट्राई करते हैं ना, तो वो जाते हैं और उसको खाने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो मछली से टकराती है और रिबाउंड हो जाती है। तो पहले दिन 50 मछली जाती है, रिबाउंड हो जाती है। आफ्टर फ्यू डेज वो देखता है कि 20 मछली ही ट्राई कर रही है, कुछ तो जा ही नहीं रही है, कुछ तो यहीं रह रही है, वो मतलब एफर्ट ही नहीं डाल रही है, ठीक है। एंड आफ्टर फ्यू डेज वो देखता है 10, और फिर वो क्या करता है, ये रिमूव कर देता है, यहां से ग्लास रिमूव कर देता है, और फिर देखता है कि 0 मछली, कोई भी यहां से मछली यहां नहीं जा रही है, यानी कोई एफर्ट ही नहीं लगा रहा है। सबको ये लगने लगा है कि यार हम यहां जाएंगे, यहां से टकरा के वापस आ जाएंगे, वी कैन नॉट गो देयर, है ना। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो लोग लगातार ट्राई नहीं करते हैं, बार बार ट्राई नहीं करते हैं, तो वो उनको लगने लगता है हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन जेई के अंदर, जो हमारे कोटा टॉपर के अंदर, ये कोटा के ओजी बैच में खास बात है, हम आपको बार बार सिखाएंगे, कोशिश करना, हर रिव्यू टेस्ट में सिखाएंगे, हर टेस्ट में अटेम्प्ट करना है। तो बार बार अटेम्प्ट करने से आप धीरे धीरे इतने कैपेबल बन जाओगे कि यहां तक पहुंच पाओगे। समझे आप? तो मतलब एफर्ट आपके कंटिन्यूस रहने चाहिए, हर क्लास के बाद, हर टेस्ट के बाद आपके एफर्ट रहने चाहिए। गॉट इट? बार बार ट्राई करना है, लगातार ट्राई करना है, डेफिनेटली यू विल बी द विनर। चलो, एक MIT आपको पूरा करना है। व्हाट इज MIT? मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। आपका रोज का MIT क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, आपको नोट्स रिवाइज करने हैं, आपको DPP करनी है और शीट करना है। ये आप अपने लेक्चर के नीचे बना लेना कि भाई नोट्स रिवीजन राइट, DPP राइट, शीट राइट। ये रोज आपके 3 टिक्स लगने चाहिए। ये 3 राइट टिक्स जो हैं, ये आपको हेल्प करेंगे आपके रोज के टास्क को पूरा करना। तो रोज का रोज MIT करना इंपॉर्टेंट है। लेक्चर सभी बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेक्चर को सिंसियरली समझते बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन ये जो 3 चीज है ना, ये जो कंटिन्यूस करता है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा करता है। ओके, चलो। जेई में 1.5 लाख बच्चे बैठते हैं, 10,000 सिलेक्शन, 15 लाख बच्चे में 10,000 सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो आप एवरेज एफर्ट करोगे तो एवरेज रिजल्ट आएंगे। एवरेज से एवरेज आता है ना। आप सोचो मैं आराम से 1-2 घंटे पढूं और मैं जेई एडवांस क्रैक कर लूं, फिर नहीं होगा। आपको भी अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, आपको भी आयरन मैन बनना पड़ेगा, है ना। आपको भी कैपेबल बनना पड़ेगा 5-6 घंटे पढ़ने के लिए। तो 5-6 घंटे जब आप पढ़ोगे तो आपके एफर्ट एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, और जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट होंगे तो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आएंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट से रिजल्ट्स आते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एवरेज से नहीं आते हैं। तो हमेशा खुद को अपलिफ्ट करना है, बढ़ाना है, हर आगे बढ़ते रहना है, ठीक है ना। ओके, कभी भी स्ट्रगल ज्यादा नहीं करना है। आपको डाउट्स वगैरह आए तो कोशिश, हमारे यहाँ डाउट्स का सिस्टम क्या है, इस कोर्स में डाउट का सिस्टम क्या है कि जब भी आप क्लास होगी हमारा, हम क्लास के बाद हम कहेंगे 50 क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में करके आने हैं। फिर जब आप नेक्स्ट क्लास में 50 क्वेश्चन करके आओगे तो लाइव आप उसी टीचर, यानी अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप मुझसे ही डाउट पूछोगे, है ना, मैं ही आपके डाउट ऑनलाइन क्लियर करूंगा। तो इस तरीके से आपको रेगुलर बेस पे डाउट जो है आपके पूछने, लेकिन डाउट पूछने के पहले आपको उस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार मिनिमम आपको अटेम्प्ट करना है। गॉट इट? ठीक है ना। और उसके बाद आप टीचर से बात कर सकते हो, कभी आपको कोई स्पेशल लगे तो हमारे टेलीग्राम वगैरह में हम शेयर करेंगे, वहां आप बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। टुगेदर वी सक्सीड। देखो, फॉर्चुनेटली तुम्हारी सक्सेस में ही हमारी सक्सेस है, तो तुम्हारा सक्सेस होगा उससे हमारी भी सक्सेस होगी। तो हम दोनों मिलकर करेंगे, साथ में करेंगे, हम भी हमारे बेस्ट एफर्ट लगाएंगे, आपको भी अपनी बेस्ट एफर्ट लगाना है। ओके, चलो। टाइम इज लिमिटेड। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास टाइम स्टार्ट नाउ, टाइम स्टार्ट हो गया है, तो लिमिटेड टाइम है। तो इसका मतलब मिसयूज ऑफ टाइम, यानी आपको कुछ चीजें अपने लाइफ में जो टाइम वेस्ट हो रही है उनको आपको कट करना है। सभी के पास सेम टाइम है, मिसयूज वाली टाइम आप कट कर लो। प्लान करो प्रॉपर कि मैं हर एक मिनट को कैसे यूज करूं, किस समय सोऊं, रूटीन को बना के रखो, रूटीन को फिक्स करके रखो। तो टाइम का प्रॉपर जितना यूटिलाइजेशन होगा उतना ही हम प्रॉपर कोर्स के अंदर सब्जेक्ट को सीख पाएंगे, उतना ही प्रॉपर हमारा रिजल्ट आएगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को यूटिलाइज करना है, ठीक है ना, स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज करना है। मैं आपको क्लास के अंदर आजकल AI आ गया, AI के रिलेटेड कुछ टिप्स बताऊंगा कि कैसे आप अपने नोट्स को यूटिलाइज करते हुए शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हो, कैसे टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, वो हम आपको क्लास में बताएंगे, ठीक है।
चलो, अब बच्चे पूछे थे कि रूटीन क्या होना चाहिए। देखो, ये जो सर्किल है, दिस इज द आइडियल रूटीन ऑफ कोटा टॉपर्स स्टूडेंट्स, है ना। ये क्लास किया आपने, घर जाके आपने प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस करने के बाद फ्रिक्वेंटली वीकली रिवीजन किया। तो क्लास, प्रैक्टिस, रिवीजन, ये एक सर्किल जो है ये आपको कंटिन्यूसली बनाना है ना। इसको फॉलो करना है आपको, क्लास, प्रैक्टिस, रिवीजन। ये सर्किल ब्रेक कब होगा? जब आपके रिव्यू टेस्ट होंगे। इन केस ऑफ रिव्यू टेस्ट बस वो एक्स्ट्रा करना है, तो ये आपको फॉलो करना है। गॉट इट? तो सर्किल का मतलब समझे आप? क्लास, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। बच्चे पूछे कितने घंटे पढ़ना चाहिए? आपको 6 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी पढ़ना चाहिए। 6 to 8 आवर ऑफ सेल्फ स्टडी। ये मैं पहले दिन से नहीं, बढ़ाओ धीरे धीरे। आपको 2 घंटे पढ़ना है, फिर 3 घंटे, 4 घंटे, धीरे धीरे आपकी बॉडी का स्टेमिना बनाओ। जैसे अपन रनिंग में बनाते हैं ना, कि पहले दिन 1 किलोमीटर में थक जाते हैं, फिर 1 हफ्ते बाद देखते हैं 2 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, 1 महीने बाद देखते हैं 5 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, 2 महीने बाद देखते हैं 10 दौड़ सकते हैं, 4 महीने बाद देखते हैं मैराथन दौड़ सकते हैं। तो वैसे ही हमारी बॉडी जैसे जैसे अपलिफ्ट होती रहती है ना, वैसे ही आपकी सेल्फ स्टडी की जो आपकी घंटों की तैयारी है, पढ़ाई की है ना, वो आराम से होने लगेगी। आज आपको 6 घंटे हो सकता है टफ लग रहा हो, लेकिन जब आपको ट्रेन करोगे बॉडी को, फ्रिक्वेंटली कई बार 6-6 घंटे आप पढ़ चुके होंगे, तो आपको नॉर्मल लगेगा। तो वो आपको उस लेवल तक जाना है, 6 से 8 घंटे तक जाना है। ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर कितने घंटे सोना चाहिए? सूरज यादव, ऑल इंडिया रैंक 5, वो रात को 10 बजे सोता था, सुबह 6 बजे उठता था। उसके पेरेंट्स बताते हैं कि सुबह 6 बजे भी उसको उठाना पड़ता था, यानी वो 8 घंटे की 8 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप लेता था, फिर उसके बाद वो कोई टाइम वेस्ट नहीं करता था। तो आप भी 6.5 से 7.5 घंटा जो आइडियल है, आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाना चाहिए। आधा घंटा एक्स्ट्रा सोने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 7 आवर्स जो है बहुत अच्छी है, क्योंकि IITG एडवांस का जो एग्जाम है उसमें आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश माइंड तभी होता है जब हम प्रॉपर डीप स्लीप लेते हैं। ठीक है, तो 7 घंटे की डीप स्लीप, उसमें अगर 2 घंटे भी डीप स्लीप हो गई तो आप बहुत अच्छा रिकवर करोगे। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलो। बैकलॉग हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, नो बैकलॉग अलाउड। ये बैकलॉग वर्ड बंद हो जाना चाहिए। 11th के जो बच्चे हैं वो स्पेशली सुन लें, एडवांस में चलना है, DPP हाथों हाथ खत्म करनी है, रिव्यू टेस्ट हाथों हाथ खत्म करना है। किसी भी वाइब्रेंट का स्टूडेंट का ये बैकलॉग अगले साल नहीं रहना चाहिए। अगर किसी तरह से रह रहा है तो संडे आते ही आपको उसको प्रॉपर खत्म करना है। शुरू से ये प्लान बना के चलना है। ये रोज सुबह बोलना है, मैं अपना कोई बैकलॉग नहीं रखूंगा, मैं अपना कोई बैकलॉग नहीं रखूंगा। ओके, प्लान कर लेना है। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वाइब्रेंट एकेडमी में अगर आप 50% मार्क्स लेके आ रहे हैं क्यूमुलेटिव, तो इसका मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन तो पक्का है, 100% सिलेक्शन है आपका, और ठीक ठाक रैंक भी, अच्छी रैंक भी आ जाएगी। क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिव्यू टेस्ट, वाइब्रेंट में तो टेस्ट होता है ना, उसके अंदर अगर आप वाइब्रेंट के अंदर 60% मार्क्स लेके आ रहे हैं तो दिस मींस आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर आप वाइब्रेंट एकेडमी में 80% ऊपर का क्यूमुलेटिव मेंटेन कर रहे हैं तो दिस मींस आप टॉप 100 के अंदर आने वाले हैं। तो वाइब्रेंट के अंदर टेस्ट देने का सबसे बड़ा फायदा है कि क्यूमुलेटिव परसेंटेज से, मैंने कुछ वीडियोज भी डाले थे कि टॉप 100 वाले बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, 50 का कैसा है, आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, टॉप 5 वाला कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज जो है ना, कोशिश करना है 50 एंड अप रखना है, 50, 60, इसको बढ़ाते रहना है। ये जितना क्यूमुलेटिव बढ़ेगा उतना ही आपका IITG एडवांस में अच्छी रैंक, टॉप रैंक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो। और सब्जेक्ट टफ लगे, जनरली क्या बच्चों को फिजिक्स अच्छी लगती है, मैथ्स अच्छी लगती है, तो केमिस्ट्री छोड़ देते हैं। तो आपको रोटेट करना है, ऐसा नहीं कि आप बहुत या थक जाओ उसमें तो थोड़ा मैथ्स में थक गए तो थोड़ी देर केमिस्ट्री पढ़ ली, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ रहे हो थक गए हो तो मैथ्स पढ़ ली। तो सब्जेक्ट का रोटेशन भी इंपॉर्टेंट है ना। जो आपके स्ट्रांग है वो स्ट्रांग बने रहने चाहिए, और जो सब्जेक्ट वीक है उनको हमको स्ट्रांग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बर्न नहीं होना है। अगर आपको लगे कि यार एक थ्योरी है कि एक दो बच्चे थे, एक बच्चा कंटिन्यूस 3 घंटे 4 घंटे पढ़ता था, एक बच्चा हर 1 घंटे पढ़ता ब्रेक लेता, 1 घंटे पढ़ता ब्रेक लेता। तो ये पाया गया कि देखो इंपॉर्टेंट ये है कि 6 घंटे का अच्छा आउटकम है ना। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप टाइमर लगा के पढ़ो। आप टाइमर लगाओ, 1 घंटा पढ़ो, 55 मिनट पढ़ लो और 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 55 मिनट पढ़ लो, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो। उस टाइमर के साथ पढ़ो, और वहां अगर उस टाइमर के साथ आपने 6 घंटे पढ़ लिया तो वो पढ़ाई बहुत शानदार पढ़ाई है, बहुत इफेक्टिव स्टडी है। अदरवाइज क्या, आपने ऐसे जनरल वॉच देख ली कि यार मैं 8 बजे बैठा,
अभी 2 बज गए, 6 घंटे हो गई मेरी पढ़ाई, वो 6 घंटे पढ़ाई नहीं हुई, आप बीच में कहीं और चले गए, आप वॉशरूम चले गए, या आप टाइम पास करने लगे, फ़ोन लगा लिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम स्क्रॉल, रील को आप स्क्रॉल कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा लॉक इन करना है ना, कि 55 मिनट जो है वो पूरा लॉक इन होना चाहिए, 5 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। तो इंस्टॉलमेंट्स में पढ़ना है। तो बच्चे का डाउट आता है कि सर हमारा एग्जाम तो 3 घंटे का होता है ना, तो हम जो रिव्यू टेस्ट लेते हैं वो आपको प्रैक्टिस करवा देता है 3 घंटे बैठने की। आपको रोज 3 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। रोज जैसे मैराथन दौड़ नहीं होती, रोज मैराथन थोड़ी दौड़ना है, एक बार प्रैक्टिस किया तो आप दौड़ सकते हो। तो वैसे ही जो रिव्यू टेस्ट होते हैं उसमें आपकी प्रैक्टिस हो गई है 3 घंटे बैठने की, 2 टेस्ट में 6 घंटे बैठने की। आपको घर के अंदर मैक्सिमम यूटिलाइज, मतलब उसका आउटकम जो है ना वो बहुत अच्छा आना चाहिए कि आज 6 घंटे की इफेक्टिव स्टडी की। उसके लिए आप उसको 1-1 घंटे में ब्रेक करके पढ़ो। ये आईआईटी की पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। पूरे कोर्स में कई बार आपको पेरेंट्स भी बोलेंगे, है ना, वैल्यू और पेरेंट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो घर में तो रोज मम्मी पापा के पांव छुओ, उनका आशीर्वाद लो और उनसे बोलो मुझे आशीर्वाद दो कि मैं खूब मेहनत करूं और सफल बन जाऊं, है ना। तो मदर फादर का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। इसको देखो ध्यान से। नेवर फॉरगेट व्हाई यू स्टार्टेड। जब आप कोर्स स्टार्ट करते हो तो दिमाग में रखो मैंने क्यों स्टार्ट किया था। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ये तो लाइफ टाइम रहेगा, इसमें नॉन नेगोशिएबल है। चाहे वो कुछ भी बोल रहे हो, आपको हमेशा उनको रेस्पेक्ट करना है। ठीक है, मेक देम प्राउड, कोशिश करना है प्राउड करने की। कई बार होता है रिजल्ट अपने हिसाब से नहीं आया, लेकिन आएंगे रिजल्ट, आप अच्छे एफर्ट लगाओगे तो डेफिनेटली वो प्राउड फील करेंगे। तो रिमेंबर देयर सेक्रीफाइस, बहुत सारे पेरेंट्स बहुत सारे सेक्रीफाइस करके पढ़ाते हैं। तो मेरा पर्सनली मानना यह है कि जीवन में सफलता पाने के लिए पहला क्राइटेरिया है माँ बाप की अंतर आत्मा शांत होनी चाहिए। अंतर आत्मा मतलब उनका दिल जो है ना वो शांत होना चाहिए और दिल से तुमको आशीर्वाद देने चाहिए। तो आज से एक नियम अपने को अपनाना है, हमको हमारे मम्मी पापा का आशीर्वाद रोज लेना है, रोज का रोज। तो कौन लेगा रोज आशीर्वाद, वो कमेंट में लिखो। जो रोज आशीर्वाद लिखेगा, वो रोज आशीर्वाद लेगा, वो लिखो यस सर। अर्तिका मुखर्जी ने यस सर लिखा है, राकेश ने यस सर लिखा है, सार्थक यस सर, रुद्र यस, लीजेंड यस, ये प्लेयर यस। अरे वेरी गुड वेरी गुड। और मेरे को फोटो भेजना टेलीग्राम पे, ऐसा नहीं कि तुम यहाँ यस सर लिख रहे हो और वहां करो नहीं। यस, बहुत सारे बच्चों का यस आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ मैं आपको, है ना। एक बार एक छोटी बच्ची एक पुल को क्रॉस कर रही होती है अपने फादर के साथ। तो छोटी बच्ची और उसके पापा पुल क्रॉस कर रहे होते हैं, तो पुल पे तेजी से पानी आने लगता है। तो पानी आने लगता है तो फादर अपनी बेटी को बोलता है कि बेटी तू मेरे उंगली पकड़ ले। तो वो बेटी बोलती है कि नहीं पापा, मैं आपकी उंगली नहीं पकड़ूंगी। तो फादर एकदम शॉक हो जाता है कि यार बेटा तू मेरी उंगली नहीं पकड़ेगा, बारिश तेज आ रही बह जाएंगे। तो बोला नहीं पापा, आप मेरी उंगली पकड़ लो, कि अगर आपने मेरी उंगली पकड़ ली तो मुझे पूरा यकीन है कि आप किसी हालत में वो उंगली छोड़ोगे नहीं। तो देखो हमको अपने पेरेंट्स पे कितना भरोसा होता है। उस बच्ची को अपने पापा पे कितना भरोसा था कि पापा हर हाल में मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। इस दुनिया में आपका सबसे ज्यादा भला चाहने वाले 2 लोग हैं, वो आपके हैं मम्मी और पापा। जीवन में जब भी कोई खुशी होगी आप पहली खबर उनको दोगे। वो हमेशा चाहेंगे कि तुम बहुत आगे बढ़ो, वो हमेशा चाहेंगे तुम अच्छा करो, स्वस्थ रहो, हर चीज। उनको आपको कभी भी दुख नहीं देना है, उनको हमेशा प्राउड फील कराना है, उनको खुशी देनी है, उनको जो चीज अच्छी लगे वो करनी है, कोई नहीं लगे तो समझा देना है उनको, है ना। तो ये याद रखना कि पेरेंट्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मदर फादर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। उनसे बढ़कर दुनिया में और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, एक पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, है ना, और तैयारी में एक्टिव पार्टिसिपेट करें, उनको समझाना कि 50% मार्क्स इन जेईई एडवांस, जैसे मैंने बताया था कि अगर जेईई एडवांस में 50% मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो और अच्छा करोगे। और अगर बोर्ड में आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने अच्छा नहीं किया। तो ये ऐसा ही है जैसे जैसे क्रिकेट और फुटबॉल का गेम होता है ना भाई, कि भाई क्रिकेट में सेंचुरी मार के आया कि मैंने सेंचुरी मारी, सचिन या विराट ऐसे, है ना, बैट ऊपर करता है ऐसे, है ना। और आप फुटबॉल खेल के आपने 2 गोल मारे, आपने घर गए और बोला कि मैंने तो 2 गोल मारे,
तो घर पे पिताजी ने बोला 2 ही, पिछली बार तो 100 बोल रहा था तू। तो ये ऐसी जेई और बोर्ड का है ना, दोनों डिफरेंट है एकदम। डिफरेंट मतलब लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन है। तो IIT JEE एडवांस इज ए लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन का मतलब क्या? उसका मतलब ये है कि वहां पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे करने पड़ेंगे, बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा। आपको पता है एडवांस का कट ऑफ कितना है? कितना परसेंट रहता है एडवांस का कट ऑफ? कितने लोगों को पता है बताओ? कितने लोगों को पता है IIT JEE एडवांस का कट ऑफ कितना है? परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली बताओ। 35, 50, 65 कितना है एडवांस का कट ऑफ? जनरल कास्ट का, जनरल कास्ट का। एक बच्चा बोला नहीं पता, अभी जाके गूगल में सर्च करना। 35% के आसपास रहता है JEE एडवांस का कट ऑफ। 35% JEE एडवांस का कट ऑफ है। क्यों? बिकॉज इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंड मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम के लिए आपको एकदम एक्सपर्ट टीचर चाहिए, OG टीचर्स चाहिए, है ना। तो ये पढ़ाना हमारे लिए भी चैलेंज है। हम 25 साल से पढ़ा रहे हैं, फिर भी इसको पढ़ाना चैलेंज है। तो आप समझ रहे हो ना कि जो बच्चा 35% मार्क्स लेके आ रहा है वो IIT JEE एडवांस को क्रैक कर रहा है। इसका मतलब इट इज ए लो स्कोरिंग। आपको बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छे टीचर्स, अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ना पड़ेगा। यानी हम, तुम और हमारा जो पूरा कंटेंट और हमारे जो टेस्ट का पूरा मेथड है, ये मिल के पढ़ेंगे, तब हम उस स्कोर को अच्छा कर पाएंगे। गॉट इट? है ना। तो ये ध्यान रखना है कि इट इज ए वेरी लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन। इसका मतलब है कि चीजें धीरे 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 आएगी, फटाफट नहीं आएगी। आप कहीं पढ़ रहे हो, आपके बहुत मार्क्स आ रहे हैं। देखो, मैं एक कोचिंग का, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, सभी कोचिंग्स अच्छे हैं, सब बढ़िया है, लेकिन अगर किसी जगह पढ़ रहे हो आप और आपके मार्क्स आ रहे हैं 80%, 90%, 70, 80 ऐसा आ रहे हैं, 70%, 80 और क्यूमुलेटिव लगातार जा रहा है 70, 80, 70, 80, तो फिर वो एडवांस की तैयारी नहीं है भाई, वो कुछ और हो रहा है। एडवांस की तैयारी में लगातार 70, 80% आने का मतलब समझ रहे हो? 80% क्यूमुलेटिव मतलब टॉप 100 में हो। इतने मार्क्स नहीं आने चाहिए। मार्क्स बहुत मुश्किल से आने चाहिए, बहुत मेहनत से आने चाहिए, बहुत पसीने लगा के, वो बोलते हैं ना, जी जान लगाएंगे तब एक एक क्वेश्चन बनेगा। वो है एडवांस। ठीक है, चलो। तो इट इज ए डिफरेंट गेम। जैसा बताया कि IIT JEE इज ए डिफरेंट गेम, तो हम इसको डिफरेंट तरीके से खेलेंगे। हम तो 25 साल से खेल रहे हैं, अब तुम्हारे साथ थोड़ा और अच्छे से खेलेंगे इसको। तो डिफरेंट गेम। कोटा क्यों फेमस है? बिकॉज इट इज ए वेरी चैलेंजिंग एग्जाम, और हम रात दिन इसी के बारे में सोचते हैं। हम सुबह IIT एडवांस सोचते हैं, शाम को IIT एडवांस सोचते हैं। यहाँ कोचिंग में डिस्कशन वही होता है, घर के में भी डिस्कशन होता है, मार्केट में भी डिस्कशन होता है, पोए वाले के भाई ये डिस्कस करता है, ऑटो वाला भी ये डिस्कस करता है, सिक्योरिटी गार्ड भी ये डिस्कस करते हैं। तो पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। उसी इकोसिस्टम का फायदा आपके ऑनलाइन के बच्चों को होने वाला है। समझ गए आप? ठीक है ना। तो जो मैं बोल रहा हूं ना, आजकल मेरे अपन देखो बहुत एनर्जी लगा रहे हैं, मैं ये कोचिंग लूं या वो कोचिंग लूं, वो हो गया भाई, दैट्स इट। आगे आप हमारे साथ, अब आपको दिमाग से हटाना है, और आप इधर उधर के बहुत सारे जो चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं ना, वो सब अनसब्सक्राइब करने हैं। आपको सिर्फ निशांत जिंदल का चैनल और वाइब्रेंट के 6 डायरेक्टर्स का चैनल, बस ये सब्सक्राइब करने हैं। इन 7 चैनल के अलावा सबको भूल जाओ, आप सबको डिसब्सक्राइब कर दो। आप देख रहे हो वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, देखो हर एक का अलग एम है। हमको सुनना नहीं है हर किसी को, हमको सिर्फ 6 हमारे जो आपको टीचर्स पढ़ाएंगे वो, और एक निशांत जिंदल आपको मेंटरशिप देगा, इन 7 लोगों को सब्सक्राइब करना है, बाकी सबको अनसब्सक्राइब कर दो। जैसा मैंने आपको कहा था कि IIT JEE एडवांस के लिए आपको जरूरी है कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना, तो क्यों ना कुछ चैनल ही हम सेक्रीफाइस कर दें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। समझ गए आप? ठीक है, चलो। अब मैं आपको कोर्स प्लानर बताता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको क्या कराने वाला हूं, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्लास 11th के अंदर मैं आपको पहला टॉपिक कराऊंगा IUPAC, बिल्कुल बेसिक से। अब बिल्कुल बेसिक से कराने का मतलब क्या है? बेसिक टू एडवांस। अब अपन ये बोलते बहुत है, ये पता है आपको, ये फर्स्ट टाइम वर्ड मेरी एक थ्योरी बुक आती है, उसमें मैंने ये पहली बार यूज किया था 2017 में, बेसिक टू एडवांस, है ना। अब आज का ट्रेंड बन गया बेसिक टू एडवांस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक? मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, उनके बॉन्ड कैसे बनते हैं, हाउ टू ड्रॉ बॉन्ड, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर्स, हाउ टू काउंट बॉन्ड, है ना। बिल्कुल फंडामेंटल। मैं आपको ये मान के सिखाऊंगा कि आपने आज से पहले कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं। समझ गए आप? ठीक है, तो आपको क्लास में आना है। तो ये IUPAC टॉपिक मैं आपको शुरू से कराऊंगा। ये नंबर ऑफ आवर्स है, 30 आवर्स करीब मैं आपको पढ़ाऊंगा, यानी 90 मिनट का एक लेक्चर होता है, तो 21 लेक्चर में आपको पूरा कर देंगे। फिर मैं आपको आइसोमेरिज्म कंप्लीट कराऊंगा।
पार्शियल आइसोमेरिज्म करवाऊंगा आपको आईयूपीसी के साथ, और कुछ आइसोमेरिज्म जो जीओसी के बाद। तो इस तरीके से आपका आइसोमेरिज्म 30 आवर्स का होगा। और फिर मैं आपको कराऊंगा जीओसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये पढ़ लिया आपने, ये पढ़ने के बाद आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी। ठीक है। फिर आपका हाइड्रोकार्बन जो है बेसिक और एडवांस लेवल का हाइड्रोकार्बन है, वो 27 आवर्स में कराऊंगा। तो मेरा इस बार प्लान है 11th में थोड़ा और अच्छे से ज़्यादा करवाने का, ताकि 12th हमारी आने वाले टाइम में और ईजी हो जाए। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो। तो ये हमारा 11th का प्लान समझ में आ गया आपको। आईयूपीसी कंप्लीट, आइसोमेरिज्म, जीओसी, हाइड्रोकार्बन प्लस आपकी एनसीईआरटी। इसमें ये सब करने के बाद आप अपने 11th की एनसीईआरटी को बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है। तो हमारे कोर्स में एनसीईआरटी बाय डिफॉल्ट ऐड रहती है। आप जैसे ही ये एडवांस का हमारा टॉपिक खत्म हो, आप एनसीईआरटी की रिवीजन लगा लो, एवरीथिंग इज परफेक्ट, है ना। चलो, ये क्लास 12th, ये मैं उन बच्चों के लिए 12th है जो बच्चे मेरे साथ अभी 11th में तैयारी स्टार्ट करेंगे। जीओसी का फुल फॉर्म है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी। और जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनके लिए पहले मैं बीओसी पढ़ाऊंगा। कौन 12th, मतलब जब 12th में आ जाओगे, है ना, यानी जेई 2028 के लिए बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने के पहले आपको कुछ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा जो रिएक्शन मैकेनिज्म में हेल्पफुल रहते हैं। उसके बाद ये अल्काइल हैलाइड चैप्टर है, इसके 36 आवर्स होंगे। फिर रिग्नार्ड है 7.5, कार्बोनिल कंपाउंड, ये एनसीईआरटी की सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं मैं आपको, है ना। फिर अल्कोहल, पीओसी मतलब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीओसी, पी फॉर प्रैक्टिकल, ओ फॉर ऑर्गेनिक, सी फॉर केमिस्ट्री। कार्बिन, नाइट्रीन, फिनॉल, एनिलीन, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, एरोमेटिक केमिस्ट्री, ये सारे मिला के इतने 150 आवर्स के करीब मैं आपको 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। कुछ नई चीजें मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। इस बार की डीपीपी जो होगी, कोटा की जो डीपीपी जो वीके बंसल सर ने इसको इन्वेंट किया था, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, उसको थोड़ा नए वे में लेंगे। हर डीपीपी आपका एक टेस्ट होगा एंड यू विल कॉम्पीट विद द 1000 ऑफ द अदर स्टूडेंट। ये नई चीज हो रही है ओजी बैच के अंदर। ये मैं आपको बैच के अंदर बताऊंगा कि कैसे आपकी हर डीपीपी एक टेस्ट की तरह होगी और बाकी हजारों बच्चों से आप कॉम्पीट कर पाओगे, उसका एनालिसिस कर पाओगे। ये फर्स्ट टाइम हम 2026 में ओजी बैच में करने वाले हैं। ठीक है। और ये हमारा पूरा 12th का प्लानर रहेगा। साथ में मैंने आपको बताया एनसीईआरटी हम करेंगे। हमारा एनसीईआरटी करने का सिस्टम क्या रहता है कि जब मैंने आपको ये टॉपिक पूरा कराया, उसके बाद आपको इसकी डीपीपी करनी है, उसके बाद आपको इसकी सीट करनी है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, और फिर एनसीईआरटी के पीछे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको सॉल्व करना है। बस आपने ये किया, इसका मतलब ये टॉपिक अच्छा हो गया। प्लस बुक, ये सब खत्म करने के बाद फिर आपको बुक से क्वेश्चंस करने हैं। यानी इन सब में भाई हमारा सीक्वेंस क्या रहता है, देखो हमारा सीक्वेंस ये रहता है, पहले आपको लेक्चर देखना है, फिर आपको डीपीपी करनी है ना, फिर आपको सीट करनी है, फिर आपको बुक करनी है, और फिर आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। ये फ्लो चार्ट रहेगा, लेक्चर, डीपीपी, ठीक है, सीट, बुक एंड एनसीईआरटी। हाँ, मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशंस जो बने हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे, है ना। वो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है @MSc सर, उसको आप ज्वाइन कर लें। उसके अंदर मैं आपको और भी मटेरियल दूंगा। और कई बार हम नए नए क्वेश्चंस बनाते हैं, जैसे मतलब जुलाई में कोई नया क्वेश्चन देख लिया, अच्छा क्वेश्चन देख लिया, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो वो भी आपको टेलीग्राम के थ्रू, या हमारा ऐप है वाइब्रेंट एकेडमी कोटा, उस ऐप को डाउनलोड कर लो, उस ऐप के थ्रू भी दूंगा। तो सबको डाउनलोड करना है वाइब्रेंट एकेडमी कोटा, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ चीज मिलती रहेगी, है ना। चलो, अब 27 वालों का क्या प्लान होगा? गुड क्वेश्चन। अगर आप जेई 2027 दे रहे हो तो 27 में एक एक्स्ट्रा चीज कर रहा हूं, इसमें मैं आइसोमेरिज्म भी अभी पढ़ाऊंगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्लस हाइड्रोकार्बन एडवांस लेवल। ये एड ऑन हो जाएंगे, ये दो टॉपिक एड ऑन हो जाएंगे। यानी जो जेई 2027 जो इस साल हमारे साथ क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, उसको मैं दो टॉपिक, क्योंकि निशांत ने मेरे को शुरू में बताया था कि सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप अच्छे से करवाओ, तो ये आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड हाइड्रोकार्बन, ये इसमें एड ऑन हो जाएगा। यानी ये सारे तो होने ही वाले हैं जेई 27 के लिए, प्लस ये दो टॉपिक और एड ऑन होंगे। तो इस तरीके से
आपकी 12th की। देखो आप पूरा मेरे पे भरोसा करो, आप सिर्फ जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप मेरे से पढ़ने आओ तो मेरे पे भरोसा करो, मुझे आप 100% फॉलो करो। विद गॉड ग्रेस हम बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है ना। आपको फॉलो करना है, मैं आपको बोर्ड की तैयारी, मेंस की तैयारी, एडवांस की तैयारी इतना करा दूंगा कि आप एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर बन जाएंगे, ठीक है। चलो तो हेलो सर, हेलो बच्चों, कैसे हो गया सर? ये वहाँ कंप्लीट हो गया, बिल्कुल कंप्लीट, सही टाइम पे बिल्कुल आओगे? बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आयो, क्या बात है। ठीक है। अच्छा तो बच्चों, एक वैसे तो सरन शायद आपको बता दिया होगा, आपकी जो क्लासेस है वो 23 मार्च से स्टार्ट होने वाली है, चाहे 11th हो चाहे 12th हो। तो 23 मार्च से स्टार्ट होने वाली है, 4 दिन बाद आपकी क्लास चालू होने हो चुकी होंगी। तो इसलिए आप जिन्होंने भी जो भी वेट कर रहे हैं अभी बैच ज्वाइन करने का, मैं आपको कह रहा हूँ दिस इज़ द राइट टाइम टू ज्वाइन। आप आज ही ज्वाइन करो। इनफैक्ट कई बच्चे, मतलब मैं सर हर रोज़ हमारी हमने ऑफ़र कर रखा है, फ़ीस को हाफ कर रखा है अभी। अभी फीस 7,000, हाँ जी, 3,500, 3,500 चल रही है अभी। ठीक है। अब बच्चे में हम जब भी बढ़ाते हैं कोई ना कोई बच्चे के ईमेल आने लग जाते हैं कि कुछ टाइम रोक दो, कुछ टाइम रोक दो। अच्छा, तो आज मैं आपको बार बार कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, फीस इवन ये ऑफ़र एंड होएगा, ठीक है। अभी आपकी क्लासेस हैं, मैंने कहा तब तक रोक रखी है, ठीक है। आज आप ज्वाइन कर लो, आज फीस 3,500 ही है, ठीक है। सुबह बढ़ गई थी, मैंने वो हटवाई, फिर सुबह बढ़ गई थी, हाँ अच्छा जी। बढ़ गई थी, अच्छा, आपने बहुत अच्छा काम किया। और इनफैक्ट इन बच्चों को तो भाई इतना अच्छा कंपटीशन क्रिएट होगा, अपने दोस्तों को भी बताना चाहिए, स्कूल्स में भी बताना चाहिए भाई, दोस्तों को सबको लेके आओ तो एक साथ मिलके पढ़ेंगे तो यस, कंपटीशन अच्छा होगा, फायदा बिल्कुल होगा। बिल्कुल होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। स्टूडेंट्स, कोई और सवाल है बैच ज्वाइन करने के बारे में कुछ भी, या अदरवाइज ऑर्गेनिक के बारे में, या और भी कुछ भी? डेट अपना क्या, 23 मार्च से 23 स्टार्ट मार्च से, यस। 23 मार्च। ड्रॉपर के बारे में बहुत जल्दी बताएंगे, ड्रॉपर बैच आएगा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम टेबल बोले तो अपनी क्लास स्टार्टिंग टाइम है 4 PM, बाकी ऐप पे आपको अपडेट मिल जाएगा। क्लासेस हमने आपके स्कूल का ध्यान रखते हो, 4 PM के बाद से क्लासेस रखी। स्टार्ट टाइम है ना 4 PM, ठीक है। डाउट सॉल्व कैसे होंगे? देखो स्टूडेंट्स, टीचर आपको, वैसे आपको बता दिया होगा डाउट्स क्या सॉल्व कैसे होंगे। डाउट्स तो जैसे आज लेक्चर में हमने कुछ होमवर्क दिया, तो नेक्स्ट क्लास में होमवर्क ट्राई करके आए, हमसे लाइव क्लास में पूछ ले, यस, और क्वेश्चन नंबर लिख दे, है ना, अपना कमेंट लिख दे, हम उसको पढ़ के, क्योंकि हम डाउट सॉल्व करके ही फिर आगे बढ़ते हैं। यस। डाउट्स आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब टीचर देख लेंगे। हमने पहले ये सब सोचे हुए हैं, जो आपके दिल में सवाल आ रहे हैं वो हम आपके लिए सोच चुके हैं, और आपको बेस्ट लर्निंग देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। डिटेल टाइमिंग लो, मैं आपको डिटेल बताता हूँ। 4 PM, फिर आपकी वहाँ से 1.5 घंटे की क्लास होगी, 5:30 5:30 बजे तक, 5:30 है, ठीक है। फिर एक मिनट, मेरी हैंडराइटिंग, फिर 5:30 से 6, 5:45 से, सॉरी 5 5, मिनट का ब्रेक करेगा। यस यस, 5:45 से 5:45 से 7:50, 7:15, ये 2 क्लासेस आपकी होंगी। और जब थर्ड क्लास लगेगी तो वो 7:30 7:30 से 9। बिल्कुल, आपका पिछले साल भी हमारी इसी तरह से क्लासेस हुई थी और बच्चों को बहुत सूट करी थी क्लासेस। आप ही लोगों से सलाह करके हमने किया है, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा एकदम। बिल्कुल लाइव क्लासेस होंगी, ओजी टीचर्स आपको लाइव पढ़ाएंगे। और याद रखना है, वही टीचर थे जिन्होंने 4 बार AR1, 7 बार AR2 और 6 बार AR3 दे रखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ऑल द बेस्ट। मैं और चौहान सर चलते हैं। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वाइब्रेंट की ऐप पर जाओ और इस बैच को अभी ऑफर, अभी आपका ऑफर, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, बार बार, फिर मेरे पास मत आना। आज आपकी फीस है 3,500, इस पर आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। और 4 दिन में आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी 23 मार्च। ऑल द बेस्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू।